नौकरी का पहला दिन होने के कारण उत्सुकतावश सीमा रात भर सो नहीं पाई। सुबह 4 बजे उठ गई। अपने काम निपटाकर सोचने लगी कि पहले मैं माँ को चिट्ठी लिख देती हूँ। हाथ में पेन लेकर अंतर्देशीय पत्र निकाला और लिखने बैठी थी कि खिड़की से दूर खेत में काम करती हुई किसी महिला पर नजर पड़ी। उसे देखते ही सीमा को अपनी माँ की याद आने लगी। उसे माँ बताया करती थी कि कैसे वो सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। आज उसे माँ की बताई बातें बहुत याद आ रही थी और दिल से उन बातों को याद करने लगी। माँ ने बताया था कि 12 साल की वो लड़की जिसकी माँ गुजर गई थी, उसका छोटा भाई 5 साल का था। दोनों भाई बहन अपने पिताजी के साथ गांव में रहते थे। गांव के बच्चे बचपन से ही समझदार और मेहनती होते हैं। यही कारण है कि वे परिस्थितियों से जल्दी ही समझौता भी कर लेते हैं। वह 12 साल की लड़की अपने पूरे घर को संभालती थी, पर वो समय बहुत विकट था। लड़कियों को ज़्यादा देर तक माँ बाप के पास रहने नहीं दिया जाता था, तो जल्दी ही उसका भी विवाह हो गया और 13 साल की उम्र में माँ की शादी हो गई थी। माँ बताती है कि एक तरफ अपने छोटे भाई को छोड़ने का दुख, तो दूसरी तरफ ससुराल जो मीलों दूर था, जहाँ जाने में भी 2 दिन लगते थे। पैदल चल चलकर पैरों में छाले पड़ जाते थे। इतनी दूर जहाँ वो अपने मायके की डांडी कांठियों को देखने के लिए तरसती। रो रो कर पूरा रास्ता कटता था। फिर ससुराल जाकर एक नई दुनिया दिखाई देती थी, जहाँ बहू का मतलब था काम, केवल खेती का काम करने के लिए लाई जाती थी। सुबह निकल जाते थे, पूरे दिन खेतों में ही काम करते रहते थे। खाने के लिए कोदे की रोटी और प्याज लेकर जाते थे। घर आकर भी झंगोरा और छाछ से बनी छछेड़ी, दाल भात तो केवल तीज त्योहारों में ही बना करता था। घर की बेटियों के साथ भी भेदभाव किया जाता था। इन्हें दूध घी नहीं दिया जाता। कहा जाता कि इन्हें तो दूसरे घर जाना है, अगर वहाँ नहीं मिला तो ये बाद में परेशान हो जाएंगी, इसलिए अभी से इनको आदत डाल लेनी चाहिए। माँ इसी तरह अपने ज़माने की बातें सुनाती। बहुत गुस्सा आता था उस ज़माने की सासों पर। एक बार माँ से मैंने पूछा, माँ तूने पढ़ाई क्यों नहीं की? तो माँ बोली, पढ़ी थी कक्षा 1 और 2 तक, लेकिन तब माँ गुजर गई और उन दिनों लड़कियों का पढ़ना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जाता था। स्कूल भी बहुत दूर होते थे, इसलिए मैं भी पढ़ नहीं पाई। पर मुझे तो कभी माँ को देखकर लगा ही नहीं था कि माँ कम पढ़ी लिखी है, क्योंकि माँ मुझे पहाड़े याद कराती, नाप तोल के पैमाने, जोड़ घटाओ गुणा सब कुछ तो सिखाती थी। शब्द ज्ञान भी माँ को लगभग था ही। पिताजी को 6 साल से ही चिट्ठी लिखने लग गई थी। 9 साल की उम्र में 5 पास कर लिया था। फिर दोनों भाई पिताजी के साथ ही रहते थे, तो माँ ने सीमा को भी पढ़ने के लिए पिताजी के पास ही भेज दिया, क्योंकि गांव में स्कूल अभी भी बहुत दूर थी और माँ को लगता था अगर मैं इसको घर में रखूँगी तो ये मेरे साथ हर समय काम करती रहेगी और पढ़ाई पर कम ध्यान देगी। और माँ ने शहर पिताजी के साथ मुझे इस बात को कहकर भेज दिया था कि तुझे बड़ा बनना है, और घर में खुद अकेली रही, क्योंकि कहने लगी अगर मैं भी तेरे साथ वहाँ आ जाऊँगी तो हमारे खेत बांझा पड़ जाएंगे। और उस समय खेत बांझा रहने का मतलब था बहुत बड़ा अन्याय।
एक पाप जो अपने पितरों के साथ किया जाता था, क्योंकि उन्होंने इन खेतों को बनाने में, संवारने में बहुत मेहनत की थी। मेरे लाख मना करने पर भी माँ ने एक न सुनी और कहने लगी, नहीं, तुझे पढ़ना है और कुछ बनकर दिखाना है। मेरा क्या है, मैं तो इस खेती बाड़ी में ही रम गई हूँ, पर तेरा भविष्य खराब नहीं करूँगी। खुद घर पर अकेली रहकर कभी कभी सर्दियों में माँ भी शहर चली आती थी और मेरी पढ़ाई पर तब भी पूरा ध्यान देती। कभी मेरी पढ़ाई के लिए कोई समझौता नहीं किया। इसी का परिणाम था आज सीमा इस मुकाम पर पहुंची। अपने आंसुओं को पोंछती हुई सीमा अब पत्र लिखने लगी। अपने नई जगह की बातें लिखकर मुस्कराने लगी थी। सोच रही थी कि ये कैसा संयोग है, जब माँ गांव थी तो मैं शहर में पढ़ती थी, अब मैं गांव में आ गई हूँ तो माँ शहर में है। पर अभी भी उसको तसल्ली थी माँ का सपना पूरा करने की, क्योंकि माँ चाहती थी वो अपने पैरों पर खड़ी हो, और शायद इसीलिए वो आज अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और अध्यापिका बन चुकी थी।